Good evening, friends. Today I start a chapter tense. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर इंग्लिश स्पार्क। यह वैसा चैनल है जिसने बहुत ग्रोथ किया आप सबके सहयोग से। आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत पसंद किया है इस चैनल को और इस क्लास को। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज गाइस मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक बहुत बड़ा सा पोर्शन आपका अंग्रेज़ी का इसमें कंप्लीट हो जाता है। जिनका टेंस कंप्लीट है उनका इंग्लिश का लगभग 30% पोर्शन कंप्लीट है। समझिए 30% कवर करता है सिर्फ टेंस। तो बहुत अच्छे से इसे समझना है और एक एक टेंस का मैं अलग अलग वीडियो बनाकर बहुत स्पष्ट ढंग से मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत आराम से आप सबको टेंस सीख लेना है। क्योंकि मैंने कहा ये बहुत बड़ा चैप्टर कवर करता है, बहुत बड़ा मतलब ये चैप्टर है और ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है इंग्लिश का, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आप समझिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि टेंस को मेरा जो अपना अनुभव है, मैं लगभग 2008 से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि टेंस को अपनी मातृभाषा में समझना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर भी रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा और जब तक मैं पढ़ाया, सही से टेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, ना तो पढ़ते समय और ना ही पढ़ाते समय। लेकिन मेरा अनुभव बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के बाद यह हुआ कि टेंस को जब मैंने आपकी मातृभाषा में सिखाया, समझाया, तो बहुत अच्छे से बच्चों ने समझा और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। तो मैं चाहता हूं कि टेंस को हिंदी में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है और टेंस हमें मातृभाषा में ही पढ़नी चाहिए। यह ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। तो आइए मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले, आज चूँकि ये चैप्टर का शुरुआत है टेंस का, तो इसके परिचय में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसे अच्छे से समझना है। टेंस का मतलब है काल। इसे समझना है अच्छे से। काल क्या है? यही समय है। यही समय है, काल ही समय है। काल को हम समय कहते हैं, टेंस कहते हैं, सब एक ही चीज है। तो अब इसे देखना है। टेंस को मतलब काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। 3 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन समझेंगे इसे? पहला है प्रेजेंट टेंस। इसे अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? यह है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी का जो समय है, अभी जो चल रहा है, अभी जो बीत रहा है, वह प्रेजेंट टेंस हुआ। दूसरा है पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। हिंदी में बोलते हैं हम इसे भूतकाल। ठीक है बेटा, बैठ जाओ आराम से। इसे हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया, जो कल बीत गया, उसे हम भूतकाल कहते हैं। बैठ जाइए बेटा।
बैठ जाइए आराम से। और तीसरा हमको पढ़ना है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसका हिंदी होता है भविष्यत काल, मतलब कि जो बाद में आएगा या बाद में जो बीतेगा। मतलब कि काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस का मतलब हुआ जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ जो बाद में आएगा या जो बीतेगा। इसे अच्छे से समझ लिया जाए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये प्रत्येक 3 टेंस में आपको 4-4 सेंटेंस पढ़ने हैं। प्रत्येक टेंस में, प्रेजेंट में भी 4, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4। तो ये प्रत्येक में 4 हो गए, तो 4 × 3 ये हो गया 12। आपको 12 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उसके स्ट्रक्चर्स समझने हैं, और इसके बाद आपका इंग्लिश का 30% मान के चलिए कंप्लीट हो गया। मतलब आपको सेंटेंसेस बनाने में आसान हो जाएंगे, आपको स्पोकन में आसान हो जाएंगे, आप कुछ भी चीज़ जो आप लिख सकते हैं ये सब बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए पूरा टेंस, ये पूरा इंग्लिश का आप एक अच्छा मतलब अंग्रेजी आपकी जानकारी आपका पकड़ बड़ा अच्छा हो जाएगा ये अगर कंप्लीट हो गया तो अभी अब मैंने कहा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसमें आपको 4-4 सेंटेंस पढ़ने हैं। वो 4-4 सेंटेंस क्या हैं वो भी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। ये प्रेजेंट में भी पढ़ना है, पास्ट में भी पढ़ना है और फ्यूचर में भी पढ़ना है। जैसे इनडिफिनिट टेंस, इनडिफिनिट, सिर्फ इंडिफिनिट ही लिख रहे हैं हम। इनडिफिनिट मतलब प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, पास्ट इन डिफिनिट टेंस और फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस, इनडिफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब में आपको पढ़ना है ये चीज। नेक्स्ट है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपको तीनों में पढ़ना है। और ये जो फोर्थ वाला है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह से आपको 12 सेंटेंस पढ़ने हैं टोटल टेंस में। और 12 सेंटेंसेस में आपका पूरा टेंस ये प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो 4 हमने लिखे हैं, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको सब में समझना है। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। उसी तरह से पास्ट में चलिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर में चलिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सभी टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने के नियम हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, फिर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे है। उसके बाद हम जब पहचान लेंगे तो फिर वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, उसका मतलब हम ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे करेंगे, ये हर एक टेंस का अलग अलग रूल है। तो पहला टेंस जो हमको पढ़ना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पहचानने का उसका नियम क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम उसको पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कोई कैसे है। तो आइए हम सबसे पहले इसको आपको बताते हैं। ये पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले सेंटेंस को हम सीखेंगे। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट टेंस का पहला सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चूंकि ये अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने इसे शुरू किया है चैप्टर को, तो थोड़ा समय लगेगा आपको, जो कि पहला टेंस है। तो जब इसको आप आसानी से समझ लेंगे तो और आगे का जो टेंस है वो बड़ी आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। इसका नियम यह है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? ता है, ती है और ते है। यही इसका पहचानने का नियम है। किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। इससे हम पहचानते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण, वह किताब पढ़ती है। वह किताब पढ़ती, माफ़ कीजिएगा, हिंदी की हैंडराइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है भी, चूँकि मैं सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ तो हिंदी लिखने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन चूँकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स अधिक हैं अभी यूट्यूब पे पढ़ने वाले, ऐसे सीबीएसई वाले भी बहुत हैं और ग्रोइंग अप के भी बहुत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड था बिहार बोर्ड के बच्चों का। और अभी मैं तत्काल बिहार बोर्ड स्कूल में ही हूँ, टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर ये टेंस चैप्टर आप पढ़ाइए। तो मैं हिंदी का धीरे धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखा रहा है अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूँ। तो इसी तरह से वह किताब पढ़ती है। अब आप देखें, कहता है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया का क्या मतलब है? क्रिया का मतलब है काम। अब एक चीज और समझिए, क्रिया के लास्ट में ना लगा रहता है, वो काम होता है, खेलना, पढ़ना, हंसना, गाना, बोलना, रोना, ये इस तरह से। तो ये देखिए, पढ़ना, तो यहाँ पे ती है लगा है, ये इसका पहचानने का नियम है। मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। मैं ये दो एग्जाम्पल मैं भी ले रहा हूं। अभी देखिए आप, अब यहां पर ता हूं, तो इस तरफ है खाना, ये वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें लास्ट में ता है, ती है लगा रहता है। इससे हम पहचानते हैं कि जो सेंटेंस है हिंदी का वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, इसे अच्छे से समझिए। इसका बनाने का रूल आप देखिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं।
उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसका पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म लिखते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। सिंग, संग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। इस तरह से रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। 4th फॉर्म में आईएनजी लगता है और 5th फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म। अभी मैं लिखवाऊंगा अभी आपको कि पहला फॉर्म कहां लगाएंगे और 5वां फॉर्म कहां लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, इसे बहुत अच्छे से समझिए। ऑब्जेक्ट, अब देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। समझिए इसे। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी इसका जो है वो होता है कर्ता। कर्ता क्या है? कर्ता का मतलब है काम करने वाला। टेंस का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ काम होते रहेगा। खेलना, पढ़ना, हंसना, गाना, बोलना, रोना, जो भी होगा काम होता रहेगा। तो काम जब होगा तो काम को करने वाला भी कोई होगा, तो जो काम को करने वाला होगा वही कर्ता कहलाएगा, वही सब्जेक्ट कहलाएगा। और वर्ब क्या है? यही क्रिया है, यही काम है, यही क्रिया है, मतलब कि यही काम है। ये जो काम है यही काम है। और ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। कर्म। तो अब इसे देखिए, हमें कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लिखिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखिएगा। तो इसमें देखना है हमें कि वह किताब पढ़ती है में सब्जेक्ट कौन है। पहले देखेंगे काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है पढ़ने का, मतलब यह वर्ब है। पढ़ती है या पढ़ना जो है वह क्रिया है, वर्ब है, या वर्ब है पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? तो वह हो गया सब्जेक्ट, और ये पढ़ना हो गया वर्ब, और जो बच गया किताब। वर्ब का जहां इफेक्ट पड़ता हो, किताब क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ती है, तो किताब पढ़ती है, यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब एक चीज क्या है कि पहला फॉर्म कहां लगाएंगे और 5वां फॉर्म हम कहां लगाएंगे, तो इसे थोड़ा समझ लिया जाए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर का मतलब एक से अधिक। इसके साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ। अब आगे है ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख दे रहा हूं कि अगर आप इसे कॉपी वगैरह में, नोट्स में अगर आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं। वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं। अब रूल देख लीजिए आप। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ, माने बहुवचन, एक से अधिक के साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है, पहला फॉर्म। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ आपको वर्ब का 5वां फॉर्म मतलब 5th फॉर्म मतलब एस या ईएस के साथ हमें यूज करना है। आइए हम इसे बनाते हैं। वह किताब पढ़ती है। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? सी। अब है वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। तो देखेंगे कि रीड का पहला फॉर्म के 5वां फॉर्म, तो देखिए सी है, सी के साथ हम 5वां फॉर्म लगाते हैं,
तो हो गया रीड्स। कोई दिक्कत? आगे है किताब, तो अ बुक बन गया सी रीड्स अ बुक। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, मैं आम खाता हूं। मैं का इंग्लिश हो गया आई, और वर्ब सब्जेक्ट, तब फिर वर्ब। वर्ब क्या है? खाना, इट। अब यहां देखना है पहला फॉर्म के पांचवा फॉर्म, तो पहला फॉर्म आई के साथ वहां पहला फॉर्म लिख रहा है, तो आई इट आम, अ मैंगो। अब ऐसे में आपको यहां पर अ बुक, अ मैंगो ये सब ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार में कोई आदमी एक ही किताब पढ़ेगा या एक ही रोटी खाएगा, तब ना फिर दूसरा खाएगा। एक एक करके वो खाएगा। किताब पढ़ेगा तो एक एक करके किताब पढ़ेगा, तो उसमें कॉमन सेंस आपको यूज करना है। इसी तरह से यह सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब अगले वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊंगा इसका निगेटिव कैसे बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, क्योंकि सेंटेंस भी हमें पढ़ना है। सेंटेंस जो टेंस में पढ़ना है, सेंटेंस तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको जनरली 3 सेंटेंस आपको टेंस में कम से कम पढ़ना है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे ये हो गया एफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसको कह सकते हैं कि वह किताब पढ़ती है, यह हिंदी का स्वीकारात्मक वाक्य है। अब इसका हम निगेटिव भी पढ़ेंगे कि वह किताब नहीं पढ़ती है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। और फिर इसका इंट्रोगेटिव भी हमको पढ़ना होगा, जिसमें हम प्रश्न सूचक जिसको बोलते हैं कि वो क्या वह किताब पढ़ती है या फिर वह किताब क्यों पढ़ती है। इस तरह से इसका हम इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे। तभी हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव या अफर्मेटिव, फिर हम पढ़ेंगे इसका निगेटिव, और फिर हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आपका ऐसे ही चैप्टर कंप्लीट करूंगा, और मैं एक एक टेंस का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, इस तरह से मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।